हेलो गाइस, वेलकम टेस्ट साइंस ऑफ महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग पर। जन्म कुंडली में शश राजयोग का निर्माण किस ग्रह से होता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो जन्म कुंडली में अगर शश राजयोग का निर्माण हो तो कौन से ग्रह से इसका निर्माण होता है। तो शश राजयोग पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है और पंच महापुरुष योगों में से यह पांचवा राजयोग है शश राजयोग। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हमारे टॉपिक की ओर। शश राजयोग। शश राजयोग का निर्माण किस ग्रह से होता है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, यदि केंद्र के स्थान में स्वराशि या उच्च की राशि में शनिदेव विराजमान हो तो शश राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर परिभाषा शश राजयोग पर देखते हैं। यदि केंद्र के घर कौन से होते हैं, केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10वें भाव अर्थात फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, अगर इन घर के अंदर शनिदेव विराजमान हो और विराजमान कौन सी राशि में होने चाहिए, शनिदेव स्वराशि या उच्च की राशि में विराजमान हो केंद्र के घर में, तब शश राजयोग का निर्माण होता है। अब शनिदेव की स्वराशि कौन कौन सी होती है, शनिदेव की स्वराशि होती कुंभ, मकर, ये स्वराशि है शनिदेव की। अगर ये दोनों राशियाँ केंद्र के घर में हो अर्थात फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, इन घर के अंदर हो ये दोनों राशियाँ या कुंभ या मकर और उनमें शनिदेव विराजमान हो तो शश राजयोग का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट, अगर वहाँ स्वराशि या उच्च की राशि में विराजमान हो शनिदेव और केंद्र के घर में हो, तो उच्च की राशि कौन सी शनिदेव की, तो शनिदेव की उच्च की राशि होती है तुला राशि। कौन सी राशि है, तुला राशि। अब तुला राशि शनिदेव की उच्च की है। अगर ये तुला राशि केंद्र में हो और शनिदेव तुला राशि में विराजमान हो, केंद्रगत बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में शश राजयोग का भी निर्माण होता है। तो मैं आपके समक्ष 2 कुंडलियाँ लेता हूँ, 2 टेवे लेता हूँ, टेवे के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके समक्ष 2 टेवे हैं। अब ये प्रथम टेवे स्वराशि के अंतर्गत एग्जाम्पल का है। तो आज हम इसी वीडियो में शश राजयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शश राजयोग पर जो प्रथम जो टेवा है इस कुंडली में 5 नंबर प्रथम भाव में लिखा है, तो यहाँ आएगी हमारा सिंह लग्न। तो क्या होगा, सिंह राशि है तो सिंह। अब यहाँ लग्न से 7वें भाव की तरफ जो 7वां घर, जो लग्न से 7वां घर, ये क्या होता है, केंद्र का घर। और 7वें घर में कौन सी राशि है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में कौन विराजमान है, शनिदेव स्वराशि में बैठे हैं। या यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो 7th हाउस में, तो यह मकर राशि। या तो केंद्र के अंदर 7वें भाव में या 3 नंबर लिखा हो तो ये भी क्या है, मकर राशि। ये किन शनिदेव की राशि है अर्थात स्वराशि है। तो कुंभ राशि और मकर राशि अर्थात 11 नंबर की जो राशि है कुंभ राशि और 10 नंबर की मकर राशि, अगर ये राशि केंद्र में हो और शनिदेव विराजमान हो तो शश राजयोग का निर्माण होता है। अब केंद्र के घर कौन से होता है, 1st, 4th, 7th, 10th, इन घरों के अंदर शनि की स्वराशि हो और शनिदेव अपनी राशि में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में शश राजयोग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर लग्न से 7th हाउस में क्या है, कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में जो टेवा शश राजयोग के अंतर्गत आता है। अर्थात ये कुंडली है जो शश राजयोग की कुंडली हुई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शश राजयोग का निर्माण हुआ इस कुंडली के अंदर।
अब सेकंड पॉइंट क्या है कि उच्च की राशि में विराजमान होना चाहिए और केंद्र के अंतर्गत वह राशि हो और उच्च की राशि में शनिदेव बैठे, तो यहाँ शश राजयोग का निर्माण होता है। इसी स्थिति में यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर लग्न में जो मकर राशि है, तो मकर लग्न हुआ और मकर लग्न से 10th भाव की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है यहाँ पर 10वें घर में, जो कि केंद्र के घर माना गया है। और केंद्र में ही तुला राशि है। कौन सी राशि है? तुला राशि है। और तुला राशि में शनिदेव विराजमान है। तो तुला राशि में शनिदेव कैसा माने गए? उच्च के हैं, उच्च के हो जाते हैं, उच्चस्थ राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव। तो शनिदेव तुला राशि में, कैसी राशि में? तुला राशि में बैठे हैं शनिदेव। तो यहाँ उच्च की राशि हुई शनिदेव की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी शश राजयोग का निर्माण हुआ। पर शश राजयोग का निर्माण किस कंडीशन में होगा? टिप्पणी क्या है इसकी? यहाँ पंच महापुरुष योग का 5वां राजयोग है, जो कि शश राजयोग के नाम से जाना जाता है। यदि कुंडली में शनि देव उच्च राशि में हो, कैसी राशि में हो? शनिदेव उच्च की राशि में है। तो यहाँ शनिदेव कैसी राशि में बैठे? उच्च की बैठे और केंद्र में बैठे हैं शनिदेव। उच्च राशि में हो और या स्वराशि में हो, केंद्र के घर में। किंतु क्या नहीं होना चाहिए? वक्री नहीं होना चाहिए शनिदेव। वक्री ना हो, ना वक्री हो, ना अस्त हो, ठीक है। तब इस योग का विशेष फल जातक को प्राप्त होगा, विशेष फल मिलेगा। उच्च का ग्रह वक्री होने पर नीच तुल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च का ग्रह वक्री होने पर, उच्च का ग्रह जो होता है वक्री होने पर क्या हो जाता है? नीच तुल्य हो जाता है, यानी नीच के समान तुल्य हो जाता है। तो ग्रह नीच या अस्त होने पर योग का बनना निष्फल होता है। तो क्या हो जाए? योग निष्फल होता है, निष्फल होता है। कब होता है? जब उच्च का ग्रह वक्री होने पर नीच तुल्य हो जाता है। तो ग्रह नीच या अस्त होने पर योग का प्रभाव निष्फल हो जाता है। तो अब इसका फल क्या मिलेगा जातक को? अगर विशेष रूप से शश राजयोग का निर्माण हुआ, ना तो वक्री होना चाहिए, ना अस्त होना चाहिए शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव को क्या फल मिलेगा? अगर शश राजयोग अगर किसी जातक की कुंडली में बना हो, तो ऐसी स्थिति में शश योग में जन्म लेने वाला जातक क्या होता है? अत्यंत प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा, प्रभुता संपन्न होगा, नीति निपुण, अच्छे लोग उसकी महती में काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी व धनवान होता है। क्या होता है? सुखी व धनवान होता है और महती में काम करते हैं और किसी वर्ग का मुखिया होता है, किसी वर्ग का मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है, मुखिया होता है और निपुण होता है, नीति निपुण होता है, ठीक है। तो ये शश राजयोग वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार से शश राजयोग का निर्माण होता हो तो इस तरह से उस जातक के यहाँ फल साबित होता है, शुभ फलदायी साबित होता है, अगर वह निष्फल नहीं हो, शश राजयोग अच्छा बना हो।